और मेरे दोस्त, अगर आप केवल एक वीडियो मेरा रोज देखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एसएससी सीजीएल का जो पेपर होगा प्री का, उसकी ऐसी की तैसी ही करके आओगे आप। क्लियर? नमस्कार दोस्तों, यदि आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, यदि आप एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हमारा भी इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट डे है। आज से जो है इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज हमारा क्लास नंबर 1 है। ये जो वीडियो है ना, ये एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए है या किसी भी कॉम्पिटिटिव, चाहे आप बैंक की तैयारी करो, चाहे एफएससी की, चाहे आप एनडीए की, किसी की भी तैयारी करो, आपके लिए है। या 9 से लगा करके इंटरमीडिएट तक के आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। बस शर्त केवल इतनी सी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक करना। अभी मैं ना लाइक को कहूंगा ना सब्सक्राइब को कहूंगा, क्योंकि ये एक फाउंडेशन क्लास है। आपको अच्छा लगे तो जो मर्जी हो लाइक करो, डिसलाइक करो, जो मर्जी हो वो करो, लेकिन समझने का प्रयास ये करो कि भाई आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 10 मिनट का हो, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 मिनट में मैं आपको ऐसी ट्रिक से बताऊंगा कि इसमें से आपको नाउन नहीं मालूम ना, नाउन का यूज कहां पे करते हैं, आपको प्रोनाउन नहीं मालूम, आर्टिकल नहीं मालूम, एडजेक्टिव नहीं मालूम, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन कुछ नहीं मालूम ना, जीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से, और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें यह सिखाना है कि इन सब का यूज जो करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो क्यों करते हैं और कहां पर करते हैं, बस केवल इस वीडियो में, क्योंकि ये जीरो क्लास है तो जीरो लेवल का ही पढ़ाऊंगा। तो समझने का प्रयास करें। देखो भाई, क्या होता है ना, इंग्लिश में जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो एक सब्जेक्ट लिखते हैं और एक वर्ब लिखते हैं। क्लियर? एक एक बात को समझते रहना। तो क्या है कि भाई एक सब्जेक्ट लिखा और एक वर्ब लिखा, इसके बाद में यहां पर हम लगा देते हैं डॉट डॉट डॉट, और क्योंकि सब कुछ समझाना है केवल इसी वीडियो में। तो बेटा क्या है भाई मेरे कि भाई जो ये सब्जेक्ट होता है, बोलो, या तो यहां पर कोई व्यक्ति होगा, एक एक बात को समझते रहना, या तो यहां पर कोई वस्तु होगी, व्यक्ति होगा, या तो कोई वस्तु होगी। और दुनिया में जितने व्यक्ति हैं और जितनी वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पर, इस आकाश में जो कुछ भी है, सब कुछ केवल और केवल क्या है, नाउन है। नाउन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई कोई भी नाउन हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमको बताना होता है तो हम उसको बोलते हैं। कोई व्यक्ति हो या वस्तु होती है नाउन, और नाउन के बारे में बताना तो बोलो भैया सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। इतना आप समझ गए कि नाउन का यूज क्यों करते हैं। अब मेरी बात को आगे समझने का प्रयास करो। अगर कोई व्यक्ति होगा, अगर भाई व्यक्ति होगा, तो ये जो बेटा सब्जेक्ट होता है इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। और कर्ता होगा तो कोई ना कोई बोलो कार्य तो करेगा ही करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई कोई व्यक्ति है या वस्तु है तो उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। व्यक्ति होगा तो कोई ना कोई काम करेगा। इसका मतलब वर्ब को क्यों पढ़ते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के कर्म या उसके बारे में बताने के लिए हम किसको पढ़ते हैं? वर्ब को पढ़ते हैं। अब आपको दो बातें समझ में आ गई कि नाउन क्यों पढ़ते हैं। दुनिया में जितनी व्यक्ति, जो कुछ भी है सब नाउन है और उसके बारे में बताया जाएगा। दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सब नाउन है, उनके कर्मों के बारे में बताया जाएगा। तो क्या होगा भाई, नाउन ये हो गया और कर्म ये हो गए। क्लियर? अब दो बातें समझ में आ गई। अब आते हैं प्रोनाउन को पढ़ते हैं। अब प्रोनाउन को हम इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे नाउन है, समझते रहना। अब नाउन है जिसके बारे में हमको पता है वो तो चलो ठीक है, और जिसके बारे में हमें नहीं पता है उसको अगर हमें बताना है तो हम कैसे बताएं। जैसे सड़क से कोई जा रहा है और आपको ये बताना है वह जा रहा है। क्लियर? अब आपको उसका नाम नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, तो आपको बताना है वह जा रहा है, तो आपने बोला, बोलो ही बोला ना। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रोनाउन। मतलब जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो या हम उसके बारे में हम बताना ना चाहे, या नाउन को एक बार लिख दिया दोबारा लिखना गलत होता है, इस गलती से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रो का मतलब होता है के स्थान पर, और नाउन का मतलब तो संज्ञा होता है, ये तो आप जानते ही जानते हो। मतलब संज्ञा के स्थान पर जिसका यूज किया जाए उसे क्या बोलते हैं?
प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर? अब देखो आगे, तो आपके नाउन समझ में आ गया। दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ नाउन है, नाउन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब नाउन या तो व्यक्ति होगा या तो वस्तु होगा। समझ गए? व्यक्ति होगा तो कुछ करेगा, वस्तु होगा तो उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। इसलिए भैया क्या होता है, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको कर्ता बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। नाउन के स्थान पर जो आता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। इतना आप समझ गए। तो प्रोनाउन हो गया। अब मेरी बात को अच्छे से समझना भाई, एडजेक्टिव क्यों पढ़ते हैं, एडजेक्टिव का क्या जरूरत पड़ा एडजेक्टिव पढ़ने का। अब यहां पर क्या होता है ना भाई कि नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं। ये आपने सब तो देखो, समझने का प्रयास करो। कोई वस्तु होगी तो अच्छी होगी, कोई व्यक्ति होगा तो अच्छा होगा या भाई बुरा होगा। अब अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई वस्तु अच्छी है, कोई व्यक्ति बुरा है या कोई व्यक्ति जो है जो बुरा है या वस्तु बुरी है, तो वो लोग किसी व्यक्ति या वस्तु के जो गुणों को या दोषों को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब आप इतना समझ गए कि एडजेक्टिव क्यों पढ़ते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें अगर बताना है तो अच्छा कैसा है, अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो ठीक, मतलब नाउन या प्रोनाउन के गुणों को बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इतना भी आप समझ गए। अब भाई बात करते हैं एडजेक्टिव। अब आर्टिकल क्या चीज है, आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं, तो अब समझने का प्रयास करो मेरे भाई। जो बेटा नाउन होता है, नाउन, अब यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से हम आपको समझाते हैं। जो नाउन होता है अच्छे से समझ लेना, और जो वर्ब होती है, तो नाउन को कहते हैं किंग। वो क्या होता है बेटा, इंग्लिश का जो किंग है वो क्या है, नाउन है, और इंग्लिश की जो क्वीन है वो क्या है, वर्ब है। तो भाई एक बात हमको केवल इतना बता देना, जो राजा होता है क्या बोलो अकेले कभी चलता है, नहीं ना भाई। पीएम है, सीएम है, इससे पहले जो हमारे राजा महाराजा हुए क्या बोलो वो कभी अकेले चले, नहीं चले। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जैसे यहां पर लिख दिया क्या, बॉय, बोलो ये बेटा नाउन है या नहीं है। अब बोलो ये बॉय अकेला है या नहीं है। तो इसके लिए मेरे भाई चाहे आप ए लगाओ और चाहे आप दा लगाओ, आपकी मर्जी, सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी लगा दो। अब ए और दा मिलकर दो हो गए, दो वर्ड हो गए। अब क्या हुआ, अब जो है अकेला नाउन चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, काउंटेबल, उसके साथ में हमेशा आपको ए लगाओ, एल लगाओ, दा लगाओ, सिचुएशन के हिसाब से आप कुछ भी लगाओ। क्लियर? अगर आपको आर्टिकल लगाना नहीं आता तो एक वीडियो मैंने डाला था, वो आप चेक भी कर सकते हो, उसमें आर्टिकल को मैंने समझाया है। इसके बाद मैं आर्टिकल को भी पढ़ाऊंगा। यहां से ये तो अभी फाउंडेशन क्लास नंबर 1 है, अभी तो इंग्लिश की धज्जियां उड़ानी बाकी है। तो समझ, अब आप ये समझ गए कि भाई अगर कोई नाउन एक होगा, सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, गिनने वाला, तो वो हमेशा अपने साथ आर्टिकल लेगा ही लेगा। क्लियर? तो आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किंग कभी अकेला नहीं चलता, और हमेशा नाउन हमेशा किंग होता है। तो अकेला है तो इससे पहले कोई ना कोई एक आर्टिकल जो आता है वो लगाओ। क्लियर? इतना समझ गए। अब आपके समझ में आ गया भाई आर्टिकल। अब आपके समझ में आ गया वर्ब क्या होती है। अब देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है ये समझने का प्रयास करो। अब भैया ये वर्ब है। अब वर्ब है क्या, कोई व्यक्ति या वस्तु के उसके कार्य हैं, कार्य। तो अब कार्य भी क्या होते हैं बेटा, कार्य भी अच्छे होते हैं और कार्य भी क्या होते हैं, बुरे होते हैं। किसी के कर्मों को अगर बताना है तो एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा कि भाई उसके कर्म बहुत जो उसके कर्म हैं वो बुरे हैं, तो आपने बता दिया एडवर्ब। अब इतना आप समझ गए। अब एक और लॉलीपॉप चीज समझ लो, अगर व्यक्ति अच्छा है तो एडजेक्टिव ने बताया, उसके कर्म अच्छे हैं तो एडवर्ब ने बताया। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है बेटा बहुत बहुत या तो अच्छा है या तो बुरा है। मेरी बात को अच्छे से समझ लेना, व्यक्ति या तो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, उसको भी बताने का काम कौन करता है, एडवर्ब। मतलब क्या कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है। और अगर किसी व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे हैं या बुरे हैं तो भी क्या बताएगा, एडवर्ब।
अब देखो कितना अच्छा कमाल की बात है कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और एडवर्ब जो है अपनी स्वयं की भी विशेषता बताता है कि वेरी बैड तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और वेरी वेल डन, वेरी गुड, ये सब क्या है, एडवर्ब है। वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, तो उस वहां पर यू आर वेरी गुड मतलब क्या हुआ कि आप जो हो बहुत अच्छे हो, अच्छे हो तो एडजेक्टिव ने बताया, बहुत अच्छे हो तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ने मिलकर बताया। क्लियर? अब आपके समझ में आ गया कि मेरे भाई एडवर्ब क्यों पढ़ते हैं। इसके बाद में अब आती है बारी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है भाई, तो समझने का प्रयास करो। यहां पर एक वर्ड लिखा है प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन। अब इन दोनों को मिला दो तो प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे, प्रपोजिशन बोलेंगे। अगर ये अलग अलग है तो प्री और प्लस पोजिशन लिखा है, ये बात समझ लें। प्री का मतलब होता है पहले, अब इसका मतलब क्या होता है, स्थिति, मतलब पहले की स्थिति। पहले से मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपने लिखा है टेबल और इससे पहले आपने लगा दिया ऑन, ऑन, और टेबल है अकेला, नाउन कभी अकेला नहीं आता, तो इसके लिए आपने क्या लगा दिया, ऑन द टेबल, मतलब ऑन द टेबल। पहले लिखा है, किससे पहले लिखा है, नाउन से पहले लिखा है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को जो बताए, कि उसकी लोकेशन को बताए। जैसे यू आर इन द क्लास, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। स्थिति को बता रहे कि भाई जो व्यक्ति या वस्तु है वो कहां है, समझ पा रहे ना। तो जैसे आपने लिखा द बुक्स आर ऑन द टेबल, जो किताबें हैं वो कहां है, टेबल पर है। इसका मतलब आपने जो किताबें हैं उनकी लोकेशन को बता दिया। ये आप इतना समझ लो, आपके मोबाइल में जो लोकेशन नाम का एक फंक्शन होता है, उसमें आप देखोगे तो वो मोबाइल आपकी लोकेशन बताता है कि आप इस समय कहां हो। तो ऐसे ही प्रीपोजिशन है, वो नाउन की स्थिति को बताता है कि इस समय नाउन जो है वो कहां है। क्लियर? इतना समझ गए आप। अब बात करते हैं कंजंक्शन पर। अब भैया कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, तो समझने का प्रयास करो। कंजंक्शन एक वर्ड इसमें जुड़ा है जिसको बोलते हैं बेटा जंक्शन। अब मेरी बात को अच्छे से समझना। आपने सुना होगा लखनऊ जंक्शन, कानपुर जंक्शन, शाहजहांपुर जंक्शन, बालामऊ जंक्शन, ऐसे जंक्शन सुने हैं ना। तो उनमें क्या होता है, जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसे जो ऐसे एक सीधा ट्रैक होता है। क्लियर? अब या तो आप इधर जा सकते हो या तो आप इधर जा सकते हो, और आपको जाना है इधर तो आप हर स्टेशन से इधर को नहीं जा सकते। कैसे जाएं? तो अब आपको क्या करना होता है, जो स्टेशन जंक्शन की होती है उस स्टेशन पर जाना, और फिर चाहे आप इधर चले जाओ चाहे आप इधर चले जाओ, मतलब उस स्टेशन पर चारों तरफ के लिए ट्रेनें मिलती हैं। ऐसे ही मतलब यहां पर लिखा है राम, अब मेरे भाई राम को लिखा है, अब श्याम को यहां पर कैसे लिखे, अब हमें लिखना है यहां पर श्याम, कि राम और श्याम जो है स्कूल जा रहे हैं। अब हम राम तो लिख दिया, श्याम लिख दिया, हिंदी में तो बता दिया राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, अंग्रेजी में कैसे बताएं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंजंक्शन का, और हमने इसको जोड़ दिया राम एंड श्याम। क्लियर? अब क्या हो गया, राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे मान लो राम एज वेल एज श्याम, अब क्या हुआ, राम और श्याम भी स्कूल जा रहे हैं। समझ पा रहे हो ना। तो कंजंक्शन दो कौन कौन सी, क्या दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लाउजेस को, मतलब चाहे दो वर्ड्स जुड़वा लो उससे, चाहे दो सेंटेंस जुड़वा लो उससे, चाहे दो क्लाउज जुड़वा दो उससे। ये जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता मेरे भाई। तो कंजंक्शन जो है वो दो, कोई भी वर्ड दो, चाहे नाउन को जोड़ दो, चाहे दो प्रोनाउन को जोड़ दो, चाहे दो एडजेक्टिव को जोड़ दो, आर्टिकल दो नहीं जोड़े जाते, चाहे दो वर्ब को जोड़ दो, चाहे दो एडजेक्टिव को जोड़ दो प्रीपोजिशन भी एक साथ नहीं जोड़े जाते, जो कुछ कंपाउंड होते हैं वो जुड़े जुड़ाए जाते हैं। क्लियर? तो क्या है कि इसका काम जो कंजंक्शन का होता है वो दो को आपस में जोड़ने का, दो या दो से अधिक भी हो तभी जोड़ देता है। क्लियर? तो ये बात आप समझ गए कि भाई कंजंक्शन को क्यों पढ़ते हैं। क्लियर? अब समझते हैं इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन का काम क्या होता है,
इंटरजेक्शन का काम ये होता है, ये आपके अंदर की फीलिंग्स को बताता है, ये आपके अंदर के एक्सप्रेशन को शो करता है, ये आपका क्या आपके अंदर माहौल चल रहा है इस बात को बताता है। आप एकदम सैड बैठे हो, ऐसे मुंह लटकाए हुए, तो ये बता देगा आप सैड हो। ये एकदम आश्चर्यचकित में पड़ गए, तो ये बता देगा सरप्राइज हो गया, आप सरप्राइज हो गए हो। आप खुश हो, हंस रहे हो, तो ये बता देगा कि क्या है भाई, कि आप बहुत ज्यादा खुश हो। तो इंटरजेक्शन का काम होता है आपके अंदर की फीलिंग्स को बताना। जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, तो सड़क पर जाते जाते मान लो आपने कोई बहुत अच्छी कार देख ली, लैम्बोर्गिनी देख ली, आपने कहा वाओ लैम्बोर्गिनी। अब वाओ वर्ड जो आपने बोला ना, तो वाओ वर्ड क्या है, आपने सोच समझ के बोला नहीं ना, वो तो निकल गया। कुछ भी देख करके, सुन करके, महसूस करके आप जो है, जो आपके अंदर के फीलिंग्स जो वर्ड्स में निकल जाए, उसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है, क्लियर। और इंटरजेक्शन जो वर्ड है, इसी वर्ड को जब हम पूरा बोलते हैं एक सेंटेंस के रूप में, तो बोलो भैया उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या? अगर आपने एक वर्ड बोला वाओ, अलास, आ, ऊ, ये ऐसे वर्ड्स बोले तो ये इंटरजेक्शन है। वाओ व्हाट अ कार। अब क्या है? वाओ व्हाट अ कार, तो इसका मतलब बेटा ये पूरा एक जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आशा करता हूं कि ये बात अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये 0 क्लास था, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं, केवल आपके दिमाग में भेज में डालना था अंग्रेजी। अब कल से जो स्टार्ट होगा वो इसके आगे से स्टार्ट होगा, और फिर आपका एक एक वर्ड को इंग्लिश में, अगर आपको जून में आपका पेपर है, आपका डेट शीट आ चुका है, तो क्या है कि अब जून में अभी टाइम नहीं बचा, फरवरी निकल गई ना, मार्च अप्रैल मई, अब आपके पास मात्र 3 महीने बचे हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप केवल एक वीडियो मेरा रोज देखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एसएससी सीजीएल का जो पेपर होगा प्री का, उसकी ऐसी की तैसी ही करके आओगे आप। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में, जरा से वीडियो में मैंने पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपको समझा दिया, कौन कैसे पढ़ा जाए। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।